मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। यीशु के नाम से आप सबका हम स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करें सुंदर शाम के लिए कि परमेश्वर ने हमें संभाल के रखा। हालेलुया। हर एक बीमारी, हर एक दुर्घटना आने जाने में हमारी मदद और सहायता की। प्रभु जी का हम धन्यवाद करेंगे और उस महान परमेश्वर की बड़ाई करेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, तो जैसे आपने टॉपिक देखा चंगाई के लिए, प्रभु आज आपको चंगा करेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, चंगाई हर किसी मनुष्य को चाहिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, चाहे देखो चंगाई कई प्रकार की होती है। हो सकता है आत्मिक संगति में ना बढ़ रहे हो, हमें चंगाई कई प्रकार की होती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसे ही नहीं कि हम जब रोग में ही पड़े हों तभी हमें चंगाई मिले। हमें चंगाई कई प्रकार की मिलती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत से ऐसे व्यभिचार से छूटना, पाप से छूटना, बहुत सी ऐसी चंगाई है मेरे प्रिय भाई बहनों जिससे बाइबल हमें बताती है। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए हम एक वचन पढ़ते हैं। हमने 3 वचन लिए हैं। पहला वचन पढ़ते हैं यशायाह 53 अध्याय के अनुसार। वचन 5 में लिखा है, परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके मार खाने से हम चंगे हो जाएं। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने अपना लहू बहाया हम सबके खातिर, अपने शरीर को जख्मी जख्मी एक तरह का बहुत परेशान किया, टॉर्चर किया। किस लिए किया? कि हम सब चंगे हो जाए। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आपने प्रभु पर विश्वास किया है तो परमेश्वर आपसे, हमसे एक उम्मीद रखता है कि मेरे बेटा बेटी सही रास्ते पर चले, ऐसे कोई गलत कार्य ना करें जो उनकी निंदा हो, उन्हें शर्मिंदा होना पड़े। तो परमेश्वर के वचन के अनुसार यदि हम जीवन बिताते हैं तो परमेश्वर हमें उन रोगों में, बीमारियों में परमेश्वर हमारी मदद और सहायता करता और हमें कभी छोड़ता नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए दुख सहा, उसने हमारे सारे अपराधों को दंड और अपने ऊपर लिया, उसने हमारे लिए कोड़े खाए ताकि हम चंगे हो सके। आज चाहे कोई भी बीमारी हो, चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना, यीशु ने उस बीमारी को जो अपनी पीठ पर उठा लिया, हमें सिर्फ उस पर विश्वास करना है। जैसे यीशु ने क्रूस पर अपने घाव से हमें चंगा किया, वैसे ही आज भी वह तुम्हें चंगा कर सकता है। अपने मन में डर या शंका मत रखें। अपने पापों को यीशु के सामने कबूल कर लें और विश्वास से कहें, प्रभु यीशु, तेरे घाव से मैं चंगा हूँ। वह तुझे नई ताकत देगा, तेरी बीमारी दूर करेगा और तुझे नया जीवन देगा। बस विश्वास रख और चमत्कार जरूर होंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर, विश्वास बहुत बड़ा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप विश्वास करते हो, जिन्होंने भी देखते हैं जब हम यीशु के जीवन से, जब उन्होंने सेवकाई की, तो सबसे मेन है कि विश्वास। विश्वास यदि आपका है तो आपको हर एक काम संभव है, चाहे वो बीमारी हो, चाहे किसी प्रकार की चंगाई हो। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम भजन संहिता 103 का 2 या 3 पढ़ते, उसमें लिखा है, मेरे मन यहोवा को धन्य कह और इसके किसी भी उपकार को ना भूल, वही तो तेरे अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर ने हमें सारी आशीषें दी हैं जिन्हें हम कभी नहीं भूलना चाहिए। परमेश्वर तेरे पापों को भी माफ करता है और तेरे हर बीमारी को चंगा करता है। हो सकता है कि डॉक्टर ने कह दिया हो कि अब कोई इलाज नहीं हो सकता, लोग कहेंगे कि अब तेरा कुछ नहीं हो सकता, पर परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो तेरी सारी बुरी आदतों को भी बदल सकता है, तेरे सारे पापों को धो सकता है और तेरे शरीर को पूरा स्वस्थ कर सकता है। आज तेरे काम सिर्फ यह है कि उसे दिल से धन्यवाद दे और
विश्वास कर कि वह तुझे चंगा करेगा। किसी भी परिस्थिति में निराश मत हो। अपने जीवन के हर भाग में उसे पहले स्थान पर रख और विश्वास से कह, धन्यवाद यीशु, तू मेरे पाप भी माफ करता है और मेरी बीमारी को भी दूर करता है। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें विश्वास करने की जरूरत है। परमेश्वर के वचन पे हमें विश्वास करने की जरूरत है। हमारी चंगाई कहाँ है? वचन में है मेरे प्रिय भाई बहनों। और हम मत्ती की पुस्तक 8 अध्याय जब 17वां वचन पढ़ते हैं, उसमें इस प्रकार लिखा है, इससे यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह वचन पूरा हुआ कि उसने आप ही हमारी निर्बलताओं को ले लिया और रोगों को दूर कर दिया। यीशु मसीह ने जब इस धरती पर सेवा की तब उसने हर बीमार को चंगा किया। अपने उसने अंधों को आंखें दी, कोढ़ियों को शुद्ध किया, लंगड़ों को चलाया और यहाँ तक कि मृतकों को भी जिलाया। बाइबल कहती है उसने हमारी निर्बलता और रोग खुद ले लिया। आज वह वही यीशु है, कल भी वही था और आज भी वही रहेगा। अगर तू दुख में है, बीमारी में है या तेरी हिम्मत टूट रही है तो सुन, यीशु तुझे निराश नहीं करेगा। वह कहता है, हे मेरे बच्चे, तू बस मुझ पर भरोसा रख, मैं तेरे दर्द को दूर करूंगा, तेरी कमजोरियों को अपनी शक्ति में बदल दूंगा। इसलिए घबराना मत, अपनी बीमारियों को यीशु के हाथ में सौंप दे और विश्वास से कह, यीशु मेरी कमजोरियों को तू ले ले, मेरी बीमारियों को दूर कर दे। तेरे जीवन में चंगाई का चमत्कार जरूर होगा। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर के वचन पर भरोसा करते हैं और उसके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं तो परमेश्वर अपनी जो काम करना है वो पूरा करता है। यदि हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं तो परमेश्वर को कई बार हम पीछे छोड़ देते हैं और अपनी बुद्धि से काम करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, ऐसा नहीं करना है। कभी कभी परमेश्वर पर भी भरोसा करके देखो और परमेश्वर आपको निराश नहीं करेगा। वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, वो आपको कभी धोखा नहीं देगा। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर ने इन सुंदर वचनों से हमें उकसाया कि हम आपके साथ हैं, आपको घबराना नहीं, आपको निराश नहीं होना है, परंतु परमेश्वर पर भरोसा रखना है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते मेरे पिता परमेश्वर सुंदर शाम के लिए। प्रभु जी, आपने हमें दिन भर संभाला, आने जाने में हमारी मदद और सहायता की। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते जाने अनजाने में हुई गलतियों के लिए प्रभु जी, हम आपसे क्षमा मांगते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, और अगुवाई चाहते हैं पिता परमेश्वर और हर एक भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते जो प्रभु जी उन्होंने आपके वचन सुने। मुझे नहीं पता पिता परमेश्वर किसको क्या परेशानी है, लेकिन प्रभु जी आपका वचन कहता है आपकी दृष्टि इस धरती पर लगी रहती है और चाहती है वो किस पर अपना अनुग्रह करे। पिता परमेश्वर, उन सभी भाई बहनों को छू लेना पिता परमेश्वर जिनकी आशा आप पर लगी है, जिनके हाथ आपकी ओर फैले हुए हैं। मेरे पिता परमेश्वर, कृपा और दृष्टि करना पिता परमेश्वर, स्वस्थ जीवन देना, हर एक बीमारी, हर एक दुर्बलता यीशु के नाम से दूर होने पाए। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, धन्यवाद करते मेरे पिता परमेश्वर। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जो पिता परमेश्वर शांति का सुसमाचार हर एक जन तक पहुंचाना चाहते हैं। यदि प्रभु जी वो घर पर आ गए तो पिता परमेश्वर उन्हें सुख की नींद देना। पिता परमेश्वर, हर एक चिंता से उन्हें दूर करना प्रभु जी, क्योंकि तू मेरी चिंता करता है। प्रभु जी, आपने ऐसा अपने वचन में कहा है पिता परमेश्वर, और उनके घर परिवार को संभालना पिता परमेश्वर। और जो प्रभु जी आपके दास दासी मार्ग में रह गए, किसी के घर पर ठहर गए हैं पिता परमेश्वर, आशीषित हो वो घर, उस घर के लोग पिता परमेश्वर, जिस घर में प्रभु जी आपके दास और दासी ठहरे हो पिता परमेश्वर, वो आपको सम्मुख जानकर रात बिताने पाए। प्रभु जी, उनकी मदद और सहायता करना, अगुवाई करना प्रभु जी।
हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। रात के समय को भी आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। जैसे आपकी दया, आपकी करुणा दिन में रही, वैसे ही प्रभु हम पर भी, रात में भी बनाए रखना प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते, सारी बातों में प्रभु आदर महिमा आपको देते हैं, आपके नाम की बड़ाई करते मांगते हैं आपसे, यीशु के नाम से आमीन, आमीन।